औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेवलपर लिंक सीरीज जावा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसमें हम देखेंगे इफ देन क्या है, इफ देन एल्स क्या है, नेस्टेड इफ क्या है। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम अपना इंटेलिजेंट आईडिया ओपन करते हैं। इसमें टिप आ रही है आपके सामने, हम टिप को क्लोज कर देते हैं, लेकिन इसको रीड लाजमी कर लीजिए करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी न्यू चीज़ें हमें सीखने को इससे मिलती हैं, बहुत कुछ न्यू मटेरियल मिलता है इसके साथ। ये मैं बार बार कहूँगा कि इसको लाजमी रीड किया करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो हम अपनी नई क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास। राइट क्लिक करके com.company पर न्यू क्लास बनाने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 6 है आज का। तो हम लिखेंगे डेवलपिंग लेक्चर 06। तो हमारे पास डेवलपर लेक्चर 06 के साथ पब्लिक क्लास बनकर आ गई है। जैसे कि हमें नजर आती है पब्लिक क्लास बन के आ जाती है। हर जावा प्रोग्राम में पब्लिक क्लास एक ही होती है। हम जब कॉन्सेप्ट ऊप्स का पढ़ेंगे, ऊप्स के बारे में जब हम देखेंगे, तो हम तब ये नॉलेज हासिल करेंगे कि पब्लिक क्लास एक होती है, इसके अलावा हम कितनी क्लासेस मजीद और बना सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको अभी फिलहाल इतना समझना है कि ये चीज़ हमारी com.company पैकेज है एक, और पब्लिक क्लास और डेवलपर लिंक जैसे ये लिखा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये क्लास का नेम है। तो मैं क्लास का नेम, जैसे हमारा पहला लेक्चर मेन के साथ था, तो मैं क्लास का नेम अपने चैनल के नाम और लेक्चर नंबर के साथ इसीलिए लिख रहा हूँ कि हमें फाइंड करने में बाद में आसानी रहे, कि ये लेक्चर नंबर ये वाला चल रहा है, वीडियो देखकर आसानी से समझ आता रहे कि यार ये वाला लेक्चर नंबर चल रहा है। इसमें हम मेन का एक फंक्शन बनाएंगे। इसमें हम स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स पास करेंगे। बेसिकली ये स्ट्रिंग्स यूं कह लें कि ये इसके अंदर पैरामीटर्स हम दे रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि मेन के अंदर स्ट्रिंग और हम लिखते हैं, ये पैरामीटर देते हैं और साथ आर्गुमेंट्स पास करते हैं। स्ट्रिंग args। ओके, तो यहाँ पर हम अपने लिखते होते हैं कोड्स। मतलब यहाँ पर हमने अपना स्टार्ट करना है कोड का और हर चीज़। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट पे। कंडीशनल स्टेटमेंट पे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं इसे इफ देन और इफ देन एल्स। अभी फिलहाल परेशान नहीं होना, ये मुश्किल लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन घबराना नहीं है, हम बड़ा इजी होके इसको आसानी के साथ पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम हैं, एक के 50 या 50 से ज़्यादा हैं, तो मुझे पास और फेल को अलग करना है। यानी कि 50 वाला बंदा हो या 50 से ऊपर जिसके मार्क्स हो तो वो बंदा पास हो, 50 से कम जिसके भी मार्क्स हो वो बंदा फेल हो। तो उसको मैं कैसे करूँगा? तो हमें तो पता है यार, मैं एक इंट वैल्यू बनाऊंगा, इंट के अंदर कोई भी मार्क्स के नाम से फर्ज किया एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा। मेरी इंट डाटा टाइप है, मार्क्स वेरिएबल है, उसको मैं कह देता हूँ कि फर्ज किया मार्क्स मेरे पास हैं 51 मार्क्स हैं। अब मैंने बताना है यार ये पास है या फेल। मैं क्या कहूँगा कि सिस्टम मुझे पता है यार, मैंने साउट लिखना है स्मॉल में, साउट लिख के मैं इसके अंदर शो कर दूंगा मार्क्स। और जब मैं मार्क्स शो करूंगा तो साथ में ये भी मेंशन कर सकता हूँ कि आया कि ये पास है या फेल है। तो मैं क्या कहूँगा, यू आर पास्ड। तो अगर मैं यही स्टेटमेंट को यूं कहूँ कि यू आर फेल, तो मैं जब इस कंडीशन को रन करता हूँ, आप देखें ना, प्रोग्राम सारी चीजें कंप्लीटली रन की जा रहा है कि यार 51 नंबर है तेरे, यू आर पास्ड, यू आर फेल। यानी कि प्रोग्राम ने जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए उस पर काम कर दिए। लेकिन प्रोग्राम को मैंने ये बताना है कि भाई
तुमने ये बताना है कि अगर बंदे के नंबर 50 से ज्यादा हैं या 50 हैं तो कहना है यू आर पास्ड। अगर उससे कम है तो तुमने बताना है भाई यू आर फेल। तो कैसे करूंगा? उसके लिए हमें जावा प्रोग्राम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देता है। फर्ज किया जैसे कि मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे। मैं लिखता हूं इफ, इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाई, उसमें मैंने लिखना है मार्क्स, यानी जो मेरा पैरामीटर है मार्क्स इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो 50। तो क्या स्टेटमेंट चले? अभी दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर स्टेटमेंट चलने हैं ये वाली स्टेटमेंट को रन कर दे वो। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अब मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूं आपको। जब मैं रन करूंगा, देखिए 50 से अबव है मार्क्स, तो ये कह रहा है यू आर पास्ड। इसने जाहिर है इसने कहना है यू आर पास्ड, और वो कहेगा सॉरी एक मिनट, कोई इशू आ गया है, हम देख लेते हैं इसको। तो ओह सॉरी, यहां पर ना हमने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी पहले ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर लिखना है इक्वल टू। अच्छा, इस लाइन को मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इस लाइन को तो हमने शो ही नहीं करना, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। तो जैसे अब मैं रन करूंगा आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे ये मार्क्स 51 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि नहीं। प्रोग्राम चेक करता है, अगर ग्रेटर देन है या इक्वल है तो वो कहेगा यू आर पास्ड। ठीक है। अगर अब देखिए, अब आप बता रहे हैं मार्क्स है 51, यू आर पास। अगर मार्क्स मैं कर देता हूँ 49 या 48, तो अब मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन करूंगा, ये रन करते ही कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं कि भाई अगर इससे कम नंबर हो तो क्या करना है। तो जाहिर है उसने वही प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन के जरिए, सिर्फ मार्क्स को प्रिंट कर दिया, लेकिन उसने कोई मैसेज नहीं दिया। इस कंडीशन में अब मैंने जाहिर है जब ये दिखाना था कि भाई अगर इससे 50 से अबव है मार्क्स, तो फिर तो वो बता रहा है मुझे यू आर पास्ड। लेकिन इस कंडीशन में मैंने क्या करना है कि भाई जब मार्क्स कम हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल्स वाली कंडीशन को यूज करते हैं, यानी इफ देन। और अगर इफ देन से ना बात चले तो एल्स भी साथ यूज कर लेंगे, इफ देन एल्स। तो वो कैसे करते हैं, जहां ये प्रोग्राम एंड हुआ मैं वहां लिखूंगा एल्स। एल्स के बाद जो पैगाम मैंने शो करना है कि भाई अगर ये, बेसिकली होता ये है कि ये कर्ली ब्रेसिस है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको कहते थे ब्लॉक ऑफ कोड। यानी कि इसमें आप जितने मर्जी मैसेज शो कर सकते हैं इस कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में जो येलो हुई पड़ी है इस टाइम, इनके दरमियान में आप कोई भी मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं जो सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड का हिस्सा रहेगा। अगर हमारी शर्त जो हमने इफ को कहा है वो फुलफिल ब्लॉक वन में नहीं हो रही है, तो वो एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। एल्स वाले ब्लॉक में अब देखते हैं हम क्या करना है। एल्स वाले ब्लॉक में हमें ये चाहिए, तो मैं इसको उठाता हूं, एल्स वाले ब्लॉक में डाल देता हूं। ठीक है। और जैसे ही मैं अब प्रोग्राम को रन करता हूं, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए हमारे मार्क्स 51 हैं, यानी 50 से ऊपर हैं, तो हमें मैसेज यही आएगा यू आर पास्ड। लेकिन अगर मार्क्स मेरे 50 से कम हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं, 48, 49, 49 पॉइंट समथिंग हो जाते हैं, तब क्या आएगा हमारे पास? तब हमारे पास क्या आएगा कि वो कहेगा कि कंडीशन, पहले ये वाला ब्लॉक को कोड चेक करेगा कंपाइलर। अगर उसको इसमें फुलफिल कंडीशन होती नजर नहीं आती, मतलब वो कहता है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, तो वो इस कंडीशन को ट्रू कर देगा। सॉरी, मैं यहाँ पर मार्क्स को 40, मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 50 करता हूँ। यहाँ पर मार्क्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मार्क्स को 45 कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा बेसिकली असल डाटा टाइप तो ये है, मार्क्स वाली है। तो ये है हमारी कंडीशन। मेरी कंडीशन को मैंने बताया कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, लेकिन यहाँ पर मार्क्स अब 45 है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 नहीं है। अब देखिए कौन सी कंडीशन हमारी चलती है, इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, इसी तरह हम नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ के लिए मैं आपको बताता हूं, मैं इस सब को करता हूं कमेंट आउट। अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ। इस सारे को मैंने कर दिया कमेंट आउट।
नेस्टेड इफ में हम ये करते हैं, बल्कि मैं इस मार्क्स को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी बंदे के ग्रेड की फर्ज की बात कर लेते हैं, अगर एक शख्स है, एक स्टूडेंट है, उसके ग्रेड ए है तो आए कि भाई यू आर गुड, या फिर पास, बी आए तो कहे कि ऐसे कंडीशन हम बना रहे ए बी सी के दरमियान में, कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो अब वहां पर हम एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट जहां पर यूज करनी है वहां हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, देखें मैं लिखता हूं कि फर्ज किया हमारे पास ग्रेड है स्ट्रिंग में, या फिर मैं कैर कहता हूं, कैर ग्रेड, ग्रेड है हमारे पास फर्ज किया बी। ठीक है, डाटा टाइप के बारे में मैंने पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, पहले एक या पहले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने सारा डाटा टाइप के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने डाटा टाइप कैर लिखा उसको सिंगल कोट में क्यों लिखा है, स्ट्रिंग लिखता हूँ तो उसको डबल कोट में क्यों लिखता है, ये मैंने सब एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं लेक्चर 2 और लेक्चर 1। ओके, अब मैं कहता हूँ, आपको बताता हूँ कि भाई इफ ग्रेड इक्वल टू ए, ग्रेड जो ए के इक्वल हो, तो कंडीशन क्या चले, यू सॉरी साउट यू और यू हैव ए ग्रेड। और इसको मुझे पता है जाहिर है ए ना चले तो फिर क्या हो, अभी फिलहाल इसको चला के देखते हैं कि आया के रन करने के बाद क्या हमें देता है, क्योंकि रेड लाइन आ रही है, मैंने आपको कुछ दिखाना है इसमें क्या आखिर हुआ क्या है। देखें वो कहता है इनकम्प्लीट टाइप कैर कैन नॉट बी कवर्ड टू बुलियन, कैर जो है वो बुलियन को कवर नहीं कर रहा, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इस एरर का ये दिखाना चाहता था। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि आया कि ये रेड लाइन आई है, फिर ये हमें एरर आया, इसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कैर कैन नॉट बी कन्वर्टेड या कन्वर्टेड टू बुलियन, कैर को बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इसमें क्या फिर इसका सोल्यूशन है, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक इज इक्वल टू को हम यूं लिख देंगे, अगर हम लिखे इज इक्वल डबल कर दें, यानी कि हम उसको असाइन करें, इसको कहते हैं असाइनमेंट, असाइन करना है हमने इसको। तो हम असाइन कर रहे हैं कि कोई कैर एक है ग्रेड, उसमें ग्रेड पड़ा है बी, तो असाइन करने के लिए इंटीजर में तो चले जाएगा, लेकिन हमें इफ कंडीशन में, आप देखिए यहां तो वो चल गया है, लेकिन यहां पर मुझे लगाने के लिए उसको डबल जैसे मैं करूंगा, इससे कंडीशन को पिक कर लिया। देखा मैंने आपको रन करके इसीलिए दिखा दिया कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये इश्यूज आते हैं, तो इन इश्यूज को हम साथ साथ रिजॉल्व इसीलिए लिए कर रहे हैं कि बाद में स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा हो। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, आप देखिए कोई एरर नहीं आएगा, ना कोई रिजल्ट आएगा, जाहिर है मैंने उसको बताया ही कुछ नहीं है कि भाई ये देना है या नहीं देना है, जो भी है वो प्रोग्राम रन कर देगा और एग्जीक्यूट फिनिश कर देगा। लेकिन अगर मैं एल्स के साथ फिर इफ कंडीशन लगा दूं, तब क्या होगा, एल्स इफ, इसमें मैं कोई दे देता हूं फर्ज किया ग्रेड, अब देखें इज इक्वल टू असाइन कर रहा हूं, जब मैं सिंगल रखता हूं वो एरर देता है, ये गलती नहीं करनी है आपने, बस इस चीज का खास ख्याल रखना है। जैसे मैं इज टू करता हूं, सिंगल कोट्स में हमेशा कैर को रखना है, मेरे लेक्चर मौजूद हैं आप देख सकते हैं। ओके, इसको जैसे ही मैं कहता हूं कि अब साउट यू हैव बी ग्रेड, ओके, और अगर बी ना हो, मतलब अगर बी से भी डाउन हो जाए, तो मैं फिर करूंगा खाली एल्स, यानी कि जहां मैंने कंडीशन अपनी ब्रेक करनी है वहां पर मैं खाली एल्स लगा दूंगा, भाई यहां पर अब मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को मैंने रोक देना है, बस इतनी कंडीशंस तक चलाना है, तो आखिर में मैंने लिख देना है एल्स। एल्स में मैं कुछ भी लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट, जो मतलब के कंडीशंस को फिलफिल ना करे, तो ये आंसर है, तो मैं कहता हूँ सी ग्रेड। ठीक है, जैसे मैं अब रन करूंगा आपको अब समझ आएगी कि इसने बी प्रिंट कर देना है, एल्स इफ को इसने प्रिंट किया, ये है नेस्टेड इफ कंडीशन, ये है नेस्टेड। देखिए नेस्टेड लूप, अब अगर मैं यहां पर सी कर देता हूं, या फिर मैं डी कर देता हूं, या मैं कुछ भी कर देता हूं, तो देखिए अब प्रोग्राम जब रन करेगा तो वो मुझे हमेशा ये मैसेज देगा सी ग्रेड कह देगा या कुछ भी कह देगा, क्योंकि उसको ये दोनों नहीं मिल रहे। जब उसकी कंडीशंस फिलफिल नहीं हो रही तो वो एल्स एल्स वाली कंडीशन को चला देता है। ये है कंपाइलर का सारा काम। इस तरह हम
नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपने देखा है कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ को पढ़ा है, इफ के साथ हमने इफ देन एल्स को पढ़ा है, इफ देन एल्स के बाद हमने नेस्टेड इफ को भी रीड किया है कि नेस्टेड इफ क्या चीज है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि कैर हो या स्ट्रिंग हो, जब भी आप कैर लेंगे, डेटा टाइप या स्ट्रिंग लेंगे, तो यहां पर इज इक्वल टू करना है आपने। इज इक्वल टू क्यों किया? क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये असाइन कर रहा है भाई। अगर ग्रेड ए के इक्वल है, ये यूं कह ले कि इसने इसको ग्रेड को ए में असाइन कर दिया है, तो हमेशा याद रखें स्ट्रिंग हो या करेक्टर हो, या ये बुलियन की फुलफिल नहीं करते डिमांड को। बुलियन बुलियन से मुराद ट्रू और फॉल्स है। तो अगर मैं कहूँ यार ए के बराबर ग्रेड हो, तो उसको नहीं समझ आनी यार ये क्या है, फिर मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ता है इज इक्वल टू। इस तरह से ये काम करता है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर जो है इतना ही काफी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते हम ऊप्स तक अपनी स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। उसके बाद जब हम ऊप्स स्टार्ट करेंगे तो ऊप्स में इंशाल्लाह हम आपको मजीद बहुत कुछ नॉलेज फ्राहम करते रहेंगे, क्योंकि ऊप्स ही है। जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाएं, जब भी आप कहीं ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, जावा के लिए कोई भी जॉब हो, ऊप्स के बगैर जावा जीरो है। मैं आपको ये कहूंगा ऊप्स के बगैर जावा जीरो है, क्योंकि ऊप्स ही सब कुछ है। हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इसको साथ साथ कवर करते रहेंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को, हर चीज को देखते रहेंगे, ताकि जब हम तक ऊप्स तक पहुंचे, जब तक तब तक हमें कुछ ना कुछ नॉलेज हल्का फुल्का हो जाए क्या आएगा उसमें, ये कुछ होता है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, डेवलपर लिंक के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया, कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप जरूर देखें, इसको समझ आएगी तो आप कंडीशनल ऑपरेटर्स को सही तरह पढ़ सकेंगे। फिर स्विच कंडीशंस को पढ़ना है हमने। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामी नासिर, अस्सलाम वालेकुम।